इतिहासकार कहते हैं, जब मानव ने पहली बार आकाश को समझने की कोशिश की तो उसकी दृष्टि सबसे पहले सूर्य पर ठहरी। इतिहास हमें यह बताता है कि मनुष्य ने जब प्रकृति को समझने की कोशिश की तो उसकी सबसे पहली जिज्ञासा सूर्य की ओर ही गई। सदियों तक मनुष्य ने सूर्य को देखा, उसे महसूस किया और उसके प्रकाश को समझने की कोशिश की। इतिहास ने हमें जिज्ञासा दी, विज्ञान ने हमें तरीका दिया। प्रकाश को समझने के लिए मनुष्य ने उसे केवल देखा नहीं, उसने उसे परखा। जब प्रकाश कांच के माध्यम से गुजरता है तो उसकी गति बदलती है और यहीं से प्रकाश के भीतर छिपी विविधता धीरे धीरे प्रकट होने लगती है। विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि सूर्य का प्रकाश केवल सफेद दिखाई देता है, असल में वो कई रंगों से मिलकर बना होता है। इतिहास केवल घटनाओं का विवरण नहीं होता, वो ये भी बताता है कि अलग अलग सभ्यताओं ने प्रकृति को कैसे समझा। तप्तत्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्यः, अर्थात आम सूर्य की 7 रंगों वाली किरणें संसार को प्रकाशित करती हैं। प्राचीन ग्रंथों में सप्त शब्द का अर्थ केवल गिनती नहीं होता, यह एक प्रतीक है एक ही प्रकाश के भीतर निहित विभिन्न गुणों का। प्राचीन भाषा में अश्व शब्द का अर्थ केवल घोड़ा नहीं होता। यह उस तत्व के लिए प्रयोग हुआ जो तीव्र गति से चलता है और इस संदर्भ में प्रकाश की किरणें उसी अर्थ को व्यक्त करती हैं। इस प्रकार प्राचीन विचार में प्रकाश एक ही माना गया, पर उसे समझाने के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग हुआ। अर्थ वही रहा, एक प्रकाश, अनेक अभिव्यक्तियां। कुछ प्राचीन विचारों में प्रकाश को अनेक नहीं बल्कि कुछ मूल गुणों के रूप में समझा गया। जब हम प्रकाश को देखते हैं तो क्या हम केवल रंग देखते हैं या समझ की एक पूरी परंपरा? आधुनिक विज्ञान भी प्रकाश को कुछ मूल गुणों से समझता है, जिनके मेल से अनेक रंगों की अनुभूति होती है। Like, share and subscribe to KDR AI Creative Studio.